हम तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों, तुम कौन हो भाई? तुम बदमाश हो हैं, या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो? बाबर, बिरयानी कैसा था? 100 बारी बता चुके हैं। काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि हैदराबाद का यही सुना था कि बिरयानी अच्छी है, तो खा खा के बिरयानी अच्छा लगा हमारा। बोलते ना जय शाह को, यार जाने दो यार, जाने दो। क्यों फूक निकल गई? more than 60% of the people are illiterate in Pakistan. मैं किसी नफरत की वजह से नहीं कह रहा, जो कि है फैक्ट है। नफरत है, वो भी फैक्ट है, और ये 60% से ज्यादा लोग वहां पे। मैंने नफरत कोई फैक्ट बोला, बाकी तो बाकी पाकिस्तान के जितने भी आइंदा 3 बरस तक मैचेस होंगे भारत में, वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। मेरे ख्याल में ये जबरदस्त चीज है। जीत पाकिस्तान की हुई है भाईजान, आपने जो सोचना है सोचो। और भाई इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। अच्छा खासा 2023 में आए थे, अच्छा खाना तो खाया था कम से कम तुम्हारी टीम ने, अच्छा खाना तो मिला था उनको, स्वादिष्ट खाना मिला था। बिरयानी नहीं खाई थी तुम्हारी टीम ने, बिरयानी हम हिंदुस्तान वालों ने खिलाई थी उनको बिरयानी। वो फाइनेंशियल हैवीवेट्स हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनसे लिंक्ड हैं, तो आईसीसी भी वहाँ पर कोई खुल के खेल नहीं सकती। ये आईसीसी का फैसला नहीं है, ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का फैसला है, जिन्होंने अपने बोर्ड को कहा, बीसीसीआई को, कि हाइब्रिड मॉडल पे कन्विंस करे, हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा कि फिर ठीक है, पर हम भी भारत नहीं जाएंगे। दिस वाज नॉट इन आवर प्लान। हमारा प्लान ये था कि हमें भारत को लेकर आना था यहाँ पर, बट हमने कहा कि नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। हमने प्लान बी की तरफ हम गए, जो कि पहले मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था देयर इज़ नो प्लान बी। पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे, ख़वातीन, मर्द या शहरी यहाँ पर जितने भी हैं, अगर उनके पेट खाली हैं तो फिर दिमाग में जितना भी गुस्सा भरा हुआ है उसकी कोई वक़्त नहीं है। तुमने कौन सी ऐसी जंग जीत ली, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तनवीर अहमद। हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जा रहा है, पहली बात ये है। दूसरी चीज, तुम्हारा मोहसिन नकवी तो ये कह रहा था कि सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी, हम हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हैं, चाहे आफत आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, प्रलय आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। तो क्या हो गया भाई, क्यों मान लिया तुमने हाइब्रिड मॉडल? भाई तनवीर अहमद, इस बात का तो जवाब दो भाई, हाइब्रिड मॉडल कैसे मान लिया तुमने भाई? तुम लोग तो बड़े चौड़ में थे भैया, हैं, फेंटा लगा देंगे इंडिया के, लाहौर में इंडिया को आना पड़ेगा, आईसीसी का टूर्नामेंट है। तुम लोग तो रास्ते वो भी बता रहे थे, सड़क मार्ग, हैं, कि अमृतसर से बस पकड़ के आ जाना, लाहौर में मैच खेलना, गद्दाफी स्टेडियम पे फिर मैच खेल के वापस चले जाना। हैं, तुमने तो होटल बुक करवा रखे थे 400 करोड़ रुपए के, कमरे बुक करवा दिए थे उसमें। कहाँ है इंडियन टीम? कौन से होटल में बुक करवाया था, क्या हुआ? आ गई इंडियन टीम? बोल दिया भारत सरकार ने, बोल दिया बीसीसीआई ने कि हम आ रहे हैं, तो फिर कौन सी जीत हो गई तुम्हारी? हिंदुस्तान नहीं आई ना तुम्हारे यहाँ, कायदा तो यही है। तुम तो भाई ऐसे पगलाए पड़ो यार, ऐसे पगलाए पड़ो, मेरे को लग रहा है पागल खाने में ना भर्ती करना पड़ेगा इस सभी को, जितने पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, मीडिया वाले हैं, तनवीर अहमद हैं, सबको मेरे को लग रहा है इनको पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, वो पिंजरा खोलते सारे जानवर बाहर आ जाते हैं, जैसे ना बंदर, उसी टाइप का सीन लग रहा है पाकिस्तानियों का भाई। समझ में ही नहीं आ रही मेरी बात, इतने क्यों पगलाए पड़े हो? कह रहे हो हिंदुस्तान नहीं आएगा हमारे यहाँ, तो हमने भी जी बता दिया है, अब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान नहीं जाएगा। बताओ तुम्हें बुला भी कौन रहा था पहले? हैं, तुम्हें हम वीज़ा नहीं देते ना, तुम्हें हम बुलाते, तो जब हम तुम्हें बुलाते ही नहीं है तो तुम कौन सी चीज़ दिखा रहे हो अपनी कि हम जी हिंदुस्तान अगर नहीं आएगा तो भाई ये जान लो। तनवीर अहमद अपने चैनल में बोला, ये जान लो, मोहसिन नकवी ने बता दिया है, झुका दिया है बीसीसीआई को, झुका दिया है इसको, आईसीसी को। मोहसिन नकवी ने कहते तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। बताओ तुम्हें बुला कौन रहा था भाई? लेकिन तनवीर अहमद, तुम तो कह रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा लाहौर में खेलने के लिए, अब तो पाकिस्तान उल्टा उड़ के जा रहा है दुबई में खेलने के लिए। हम तो तुम्हारे साथ देखो न्यूट्रल वेन्यू में ही खेलते थे, बट अब तो तुम्हारी टीम होस्ट कंट्री होने के बावजूद तुम उड़ के जाओगे लाहौर से दुबई में खेलने के लिए इंडिया के साथ। सोचो भाई क्या हालत हो गई तनवीर अहमद तुम्हारी। और भाई इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। अच्छा खासा 2023 में आए थे, अच्छा खाना तो खाया था कम से कम तुम्हारी टीम ने, अच्छा खाना तो मिला था उनको, स्वादिष्ट खाना मिला था। बिरयानी नहीं खाई थी तुम्हारी टीम ने, बिरयानी हम हिंदुस्तान वालों ने खिलाई थी उनको बिरयानी। अब भाई अब देख लेना 25 में विमेंस टीम को क्या मिलता है खाना, भगवान जाने कहाँ कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है, ढाका में होता है, कहाँ मिलता है, जहाँ भी होगा उनका है। और 2026 में श्रीलंका में पड़े रहना, फिर दाम्बुला कैंडी कुंडी कहीं पल्ली केली कहीं पड़े रहना। इंडिया में नहीं मिलेगा तुम्हें जो हॉस्पिटैलिटी तुम्हें 2023 में मिली थी ना बेटा, अब नहीं मिलने वाली तुम्हें, वो ध्यान रखना। अब ना हम तुम्हारी टीम को बुला रहे हैं, वैसे भी अब खेलते रहो दाम्बुला पल्ली केली, जहाँ खेलना है 26 का T20, 25 का वो। और भाई एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें, 2028 का तुम्हें अवार्ड किया गया है ना,
सबसे पहली बात है तनवीर अहमद, पहले अपने स्टेडियम रेडी कर लो भाई। ना तुम्हारे स्टेडियम रेडी है तो हो सकता है अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाए तुमसे। 31 दिसंबर की डेडलाइन है, तुम्हारे बस की नहीं लग रही मुझे चैंपियंस वो करना। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी ढंग से नहीं हुई ना तो वो 2028 का जो तुम्हें झुंझुना मिला है ना विमेंस T20 वर्ल्ड कप का, वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा, बता रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई तुम सेफ कंट्री नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि वहाँ तुम्हारे टीम भेज दी तो भाई सुरक्षित रहेगी। ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और एक चीज़ और रही, इंडिया ने पुल्ड आउट नहीं किया है। और भी टीमें जिनके लीग मैचेस दुबई में होने जा रहे हैं, तो इस उसमें मत रहना। और तुम्हारा अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तुम्हारा हाल पता लग जाएगा, क्या फैसिलिटी तुम देते हो, क्या करते हो तुम। तो ये तो तुम्हारा हाल है। तो तनवीर अहमद भाई, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई तुमने पहाड़ नहीं उखाड़ा, ना कोई तुम्हें भैया नोबेल प्राइज़ मिल गया हो, ना कोई तुम्हारी जीत हुई है। एक्चुअल में दोनों तरफ से तुम्हारी हार हुई है। एक तो भारत नहीं आ रहा वहाँ पे, ऊपर से हाइब्रिड मॉडल भी तुमने एक्सेप्ट किया, तीसरा तुम्हें हिंदुस्तान आने का मौका भी नहीं मिल रहा है। कमाल की बात ये है। अब बैठे रहो भैया, ढाका में खेलना विमेंस टीम वाले मैच, श्रीलंका में खेलना अपने मेंस टीम वाले मैच। बेटा जो अच्छा खाना मिला था ना यहाँ पे, जो फैसिलिटी मिली थी, वो भी गई तुम्हारे हाथ से। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आईसीसी के ऑफिशियल ऐलान के बाद पाकिस्तानियों ने आखिरकार राहत की सांस ले ली। कई सालों बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है, लेकिन जिसको लेकर कई दिनों तक बीसीसीआई और पीसीबी के बीच गतिरोध चल रहा था। हालांकि बीसीसीआई ने पहले ही आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया था कि टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन अपनी मस्ती में चूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी कीमत पर टीम इंडिया को पाकिस्तान लाने पर अड़ा हुआ था। लेकिन जब पीसीबी को यह अंदेशा हुआ कि बीसीसीआई के आगे अपनी दाल गलने वाली नहीं है, तो उसने टीम इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल पर हामी भरी। ये काम करके पीसीबी पहले ही चैंपियन ट्रॉफी के राहों में रोड़े डालने से बच सकता था, लेकिन पीसीबी ने ड्रामा करके और अपनी आवाम को जज्बाती करने के चक्कर में चैंपियन ट्रॉफी का समय बर्बाद किया, जिस वजह से चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल 100 दिन पहले अनाउंस होना था, उसे 40 दिन लेट अनाउंस करना पड़ा। हाइब्रिड मॉडल को मना करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने तक, और फिर 2027 तक इसी हाइब्रिड मॉडल के तहत आईसीसी इवेंट में इंडिया जाने से मना करने तक पीसीबी ने आईसीसी और क्रिकेट फैंस को भी पका दिया। पाक मीडिया का तो हर रोज चैंपियन ट्रॉफी के मुद्दे पर बात करते करते गला भी सूख गया। आईसीसी ने बीसीसीआई और पीसीबी दोनों की ही बात मान ली है, जिसके तहत ना टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाएगी और ना ही 2026 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करेगी। इसको लेकर पाकिस्तानी ऐसा खुश हो रहे जैसे इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी ही जीत ली हो, या फिर IMF ने पाकिस्तान को बिना ब्याज लोन ऑफर किया हो। इनका कहना है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिस कारण अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी पीसीबी की जीत की गलतफहमी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी जरूरी ने गाली देते होंगे, क्योंकि अगर 2026 में फिर से पाकिस्तान टीम इंडिया ट्रैवल करती तो कम से कम इन्हें बिरयानी ठूसने तो मिल जाती। अब पीसीबी ने ज्यादा स्मार्ट दिखने के चक्कर में अपने ही खिलाड़ियों के मुंह से बिरयानी का निवाला छीन लिया है। पीसीबी के भारत जाने से मना करने के बाद पाकिस्तानियों को लग रहा है कि इससे इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन जो बात पाकिस्तानियों को पता नहीं है वो ये है कि इंडिया भी पाकिस्तानियों को होस्ट करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। 2023 में हुए वर्ल्ड कप के दौरान कई पाकिस्तानी पत्रकारों को वीजा न देकर ये बात भारत सरकार ने पाकिस्तान को बता दी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी टूर्नामेंट शुरू होने के एक दिन पहले ही वीजा जारी किया गया था, जिसको लेकर पाक मीडिया ने हल्ला भी मचाया था। इसलिए पाकिस्तानी अपनी गलतफहमी से बाहर निकले और अपने दिमाग में ये बात डाल ले कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।